नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि मृत्यु के उपरांत जीवात्मा की क्या अवस्था होती है। इस विषय पर सभी धर्मों में विचार किया गया है। यदि हम जो सामी धर्म है जैसे ईसाई, इस्लाम, उन पर विचार करें तो इस संबंध में वहाँ किया गया चिंतन बड़ा सपाट है। दोनों धर्मों में ये कहा गया है कि मृत्यु के उपरांत जीव तब तक कब्र में रहता है जब तक इस्लाम के मुताबिक क़यामत नहीं आ जाती, और ईसाई धर्म के मुताबिक जब तक दोबारा ईसा मसीह जन्म नहीं लेते, यानी इसे सेकंड कमिंग कहा गया है, तब तक वो कब्र में रहता है। उसके बाद वो यदि ईसाई या मुसलमान है तो फिर वो बहिश्त या स्वर्ग में चला जाएगा और दूसरे लोग अनंत काल तक नरकों में रहेंगे, ये वहां कहा गया है। लेकिन जहां तक सनातन धर्म का प्रश्न है, इसमें इस विषय पर किया गया चिंतन बड़ा जटिल है। तो अब हम यहाँ पर इसी चीज को विचार करेंगे कि ये विचार वहां पर क्या है इस संबंध में। तो हम देखते हैं कि भगवत गीता के मुताबिक भगवत गीता में कहा गया है कि जैसे 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा गया कि प्रकृति से उत्पन्न 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये शरीर में स्थित जीवात्मा को बांध लेते हैं। जिस गुण का प्रभाव होता है उसी गुण के अनुसार इस जीव की वृत्तियां बन जाती हैं, उसी गुण के मुताबिक उसके कर्म होते हैं और उसी के मुताबिक उसकी आगे गति हो जाती है। जैसे 14वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा गया कि जब ये मनुष्य उस दशा में मृत्यु को प्राप्त होता है जब सत्व गुण प्रधान हो, तो वे निर्मल दिव्य जो स्वर्ग हैं उन लोगों को प्राप्त होता है। जब ये उस दशा में मृत्यु को प्राप्त होता है, जब रजोगुण प्रदान होता है, तो वे कर्मों में आसक्ति वाले मनुष्य लोक में जन्म लेता है। यानी ऐसे मनुष्यों में जन्म लेता है जिनकी प्रवृत्ति बड़ी रजोगुणी होती है, कर्मों में आसक्ति जिनकी होती है, वो तुरंत वहां पर जन्म ले लेता है। और यदि उसकी मृत्यु तब हो जब तमोगुण प्रदान होता है, तो वह कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों को प्राप्त होता है। 14वें अध्याय के 14वें और 15वें श्लोक में ये अवस्थाएं बताई गई हैं। तो इस विषय में हम आदि ग्रंथ में गुरु नानक देव जी की एक रचना को भी देख सकते हैं। वहां पर इस संबंध में और भी विस्तार पूर्वक और ऐसा ही चिंतन प्रस्तुत किया गया है। वहां गुरु ग्रंथ साहब के अंग 20 पर लिखा गया है, नानक बेड़ी सच की तरिए गुर विचार, इक आवे इक जावे पूर भरे अहंकार, मनहथ मती बूढ़िए गुरमुख सच सो तार। कह रहे हैं कि नानक, एक बेड़ी सच की होती है, इस पर वो सवार होते हैं जो गुरु की शिक्षा के अनुसार अभ्यास करते हैं। उस अभ्यास का परिणाम है तरिए। सच की बेड़ी पर जो सवार होते हैं वो तर जाते हैं, और ये सच की बेड़ी पर वो सवार होते हैं जो गुरु द्वारा दी गई शिक्षा यानी गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का विचार करते हैं, जप करते हैं। वे भवसागर तर जाते हैं, फिर उनको वापस जगत में भवबंधन में नहीं आना पड़ता है, क्योंकि वो 3 गुणों वाली प्रकृति से परे चले जाते हैं। तो जो प्रकृति से परे चला गया वो मानो बंधन से मुक्त हो गया। फिर कहते हैं, इक आवे इक जावे पूर भरे अहंकार। पूर कहते हैं जब बड़े पैमाने पर बहुत सारे इकट्ठे लोग एक साथ किसी नौका पर चढ़ते हैं तो उसको कहते हैं कि पूर चढ़ गया पूरा, पंजाबी में ऐसे बोलते हैं। तो कहते हैं दूसरी बेड़ी वो है जो अहंकार से बनी है। अहंकार का अर्थ यहाँ प्राइड या एरोगेंस नहीं है, बल्कि ईगो है।
अपनी मैं मेरी अपने मन की मत के अनुसार जो लोग जीवन यापन करते हैं, मतलब यदि वो सात्विक हैं या रजोगुणी हैं, तो वो अहंकार से अपने मन की मत के अनुसार जीवन जी रहे हैं। वो सच की नौका पर सवार नहीं होते हैं। जगत में एक बड़ी संख्या ऐसे ही मनुष्यों की है। वो जो नाव है वो कहते हैं आवे जावे और आवे। वो बेड़ी इस किनारे से चलती है और इधर उधर से घूम के वापस उसी किनारे पर वापस आ जाती है। जावे आवे। अब ध्यान रहे कि संसार से कूच करने और फिर वापस आने की इस ब्यौरे में जीवात्मा की दो गतियां छिपी हुई हैं। यदि जीव सत्वगुणी है, सत्वगुणी वो होता है जो परमात्मा से डर के रहता है, नेक कर्म करता है, पुण्य करता है, जप तप आदि करता है, तो मृत्यु के पश्चात दिव्य स्वर्गों में जाएगा। लेकिन जब पुण्य कर्म क्षीण हो जाएंगे फिर उसका पतन हो जाएगा और मनुष्य योनि में आ जाएगा। दूसरी ओर रजोगुणी जीव भी होता है। रजोगुणी जीव वो है जो परमात्मा से प्रेम तो नहीं करता है, कोई जप तप तीर्थ व्रत पूजा पाठ कुछ नहीं करता है, लेकिन उसका ध्यान सदा ये होता है कि मैं और धन कमा लूं और धन कमा लूं। वो बुरे कर्म भी नहीं करता है। तो वो उसका क्या होता है, जैसे भगवत गीता कहती है कि कर्मों में आसक्ति वाले मनुष्यों में तत्काल वो जन्म ले लेता है। तो वो स्वर्गों में भी नहीं जाता है, नरकों में भी नहीं जाता है, फिर से इस मृत्यु लोक में यहीं वापस आ जाता है। तो आवे और जावे पदों में देह त्याग के पश्चात जीवात्मा की इन दोनों अवस्थाओं की सूचना सन्निहित समझना चाहिए कि इंप्लाइड है ये मीनिंग। फिर तीसरी पंक्ति के प्रथम अर्ध में कहते हैं मन हठ मति बूढ़िए। यहां तामसिक वृत्ति वाले मनुष्यों का मतलब है कि जिन्होंने ना तो कभी पूजा पाठ किया, ना कभी ये सोचा कि चलो परमात्मा से डर के रहें और अपने हक हलाल की थोड़ी रोटी खाएं, जिन्होंने लूट मार की, धोखा छल कपट आदि ही सारी उम्र किया, तो कहते हैं वो तो डूब ही जाते हैं। जो डूब जाता है वो कभी वापस आता है? हम सोचें, कभी वापस नहीं आता है। तो ये जो मन हथ मति बूढ़िए कहा गया है, इसमें अधम कोटि के निकृष्ट कर्म करने वाले तमोगुण जीवों की दुर्दशा बताई गई है कि वे डूब गए। वो तो तिर्यक योनियों में चले गए, कीट पतंगे आदि की योनियों में चले गए। जो जीव उन योनियों में चला जाता है उसके उद्धार की कोई गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि वहां तो इतना विवेक ही नहीं है कि परमात्मा की भक्ति कभी कर लें, कभी कोई नेक कर्म कर लें। वहां तो ये है, जंगल का नियम चलता है कि मारो या फिर मरो। तो वहां पर ऐसी अवस्था रहती है कि वो अनंत काल तक फिर वो दुख भोगते हैं। तो अंत में फिर कहते हैं गुरुमुख सच सुतार। जो गुरु के द्वारा दिया गया सच मंत्र है उसके अभ्यास से ये मनुष्य तरता है। तो बता इसका हमारे जो सनातन धर्म है इसमें मृत्यु के उपरांत 4 दशाओं का वर्णन है। यदि इस जीव ने सच का अभ्यास किया है तो झूठ रूप ये जो माया है इससे पार वो सच रूप परमात्मा में समा जाता है। ये उसकी परम अवस्था है, परम गति है। यदि वो सात्विक स्वभाव का है, उसने वो गुरु की शरण में नहीं गया, लेकिन उसने नेक कर्म किए, दान पुण्य आदि किया है, तो फिर उसकी सदगति ये होती है कि वह स्वर्गों में रहता है।
और फिर दोबारा जब इस मनुष्य योनि में आता है तो किसी नेक कुल में जन्म लेता है, किसी धनाढ्य कुल में जन्म लेता है। जो रजोगुणी स्वभाव का है वो भी तुरंत वापस आ जाता है, तो उसके लिए भी इतनी गुंजाइश तो रहती है कि आगे और अच्छे कर्म कर सके। लेकिन जो तामसिक स्वभाव का है वो ऐसी अवस्था में चला जाता है जहां से उद्धार की कोई गुंजाइश नहीं रहती। तो ये चिंतन हमारे यहाँ सनातन धर्म में प्रस्तुत किया गया। मेरा अनुरोध है कि यदि आपको मेरा ये उद्यम पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आप इसमें कमेंट भी करें, क्योंकि ऐसा करने से वीडियो का प्रचार प्रसार अधिक हो जाता है। हमें आपसे धन की कोई अपेक्षा नहीं है, मुझे आपसे धन कोई नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ यह मेरा प्रयोजन ही ये है इस उद्यम का कि जो हमारे सनातन धर्म की उत्तम शिक्षाएं हैं उनका प्रचार प्रसार हो, उसका ज्ञान सामान्य लोगों तक पहुंचे। तो यदि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो मेरा सहयोग करें। साथ ही मेरा ये भी अनुरोध है कि जपसी पर मेरी एक पुस्तक छपी है जिसका शीर्षक है जप दीपिका। तो वो भावना प्रकाशन से छपी है। आप में से जो भी जिस किसी को परमार्थ का, अध्यात्म का, धर्म का शौक है आप वो पुस्तक खरीद सकते हैं। वो पुस्तक जो है अमेज़न से मिलेगी और उस पुस्तक की डिस्क्रिप्शन हम इसमें डाल दें। धन्यवाद।